हाँ जी। आज का चैप्टर, पहले के सारे लोग सारे चैप्टर्स कर रहे हो ना? क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम लोग भी कर रहे हैं। है ना, करते रहो। ठीक है, आज का 12th डे है। ठीक है, 12th डे आज का है। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि ऐसा होता है ना, जब हम अपनी लाइफ के एक थोड़े से लो फेस में होते हैं, तो कोई एक फ्रेंड होता है या कोई फैमिली मेंबर होता है या कोई ऐसा पर्सन होता है जिसने आपको उस चीज से बाहर निकाला, जिसने उस चीज में उस मोमेंट में आपको मोटिवेट किया। ऐसा कोई पर्सन होता है? पहले ना आप लोग प्लीज कैमरे ऑन कर लो ताकि मैं देख सकूं। थैंक यू। तो आज हमारे पास वो मौका है इस डे में कि हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमारे, और हमें याद करना मतलब हमारे लो फेज में, हमारे ब्रेकडाउन में, जिन्होंने अपना मतलब मोटिवेशन हमें दिया। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड आपका हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि होता है ना, बच्चे भी मोटिवेट करते हैं, नहीं मम्मा आप कर सकते हो, आप प्लीज इसमें करो, अपना ड्रीम पूरा करो। तो कोई तो होगा जिन्होंने आपका कोई लो फेज था जिसमें से आपको बाहर निकाला, या कोई ऐसा मोमेंट, अगर वो एडवाइस ना मिलती तो आप शायद उस फेज में हमेशा रहते। कुछ तो ऐसा होगा, किसी एक पर्सन ने, दो पर्सन ने आपको आपकी हेल्प की होगी, और वो बहुत कम समय तक हो सकता है रहा हो वो पर्सन आपकी लाइफ में, लेकिन उसने आपको खूब सारी खुशियां दी, उसने आपको कई सारी चीजें सिखाई। तो आज वो मौका है, आज वो टाइम है उन चीजों को याद करने का, उस पर्सन को याद करने का, और उसको ग्रैटिट्यूड देने का कि जो उसने आपको दिया, इन रिटर्न आप उसको कम से कम एक थैंक यू दो। जब आप उस पर्सन को याद कर रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके कारणों को याद करो कि क्यों आप उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो। ऐसा क्या उस पर्सन ने किया। ठीक है, अब जैसे मैं अपने फादर, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं ग्रेटफुल होंगी तो मैं अपने फादर के लिए ऐसे करती हूँ कि मैं अपने फादर के लिए बहुत ग्रेटफुल। तो मुझे कैसे उनको ये बोलना है, और हाँ, बोलना ऐसे जैसे वो पर्सन आपके सामने खड़ा है, आप उसको सब बता रहे हो। आए, आंखें क्लोज करनी है, आंखें क्लोज कर लो। फोटो है, फोटो ले लो, कोई बात नहीं। आज आपको उसको बताना है कि उनके होने से उस मोमेंट में आपको कितना कितना मोटिवेशन मिला, और आज आप इस फेज में हो कि आप खुश हो। ठीक है, जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मुझे अब शोरूम खोलना, फैब्रिक्स लाना, डिजाइन रेडी कराना, पूरा स्टाफ बिठाना छोटा मोटा काम नहीं है। आप इसके लिए लोन लेने जाओगे तो आपको अच्छा खासा एक लोन लेना पड़ेगा। बट मैं लोन लेना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी छोटे लेवल से ही करूं, बट अपना खुद का करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के मुझे आगे पैसे देने थे। तो मैं लोन एक एडिशन नहीं करना चाहती, और मैंने ये सुना भी था कि लोन लेकर अगर आप कोई काम शुरू करते हो तो वो एनर्जी हमेशा लोन वाली रहती है। तो मेरे क्लियर था कि मुझे लोन तो नहीं लेना, बट ये काम कैसे शुरू होगा। मैंने और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया था कि करना तो यही है। फिर मैंने डिस्कस किया पापा से। उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा कि आप, तुम लोगों ने केमिस्ट्री से एमएससी की हुई है, तुम लोग रैंक होल्डर्स हो, तो तुम लोग कहाँ ये डिजाइनिंग फील्ड में जा रहे हो, तुम्हारा तो केमिस्ट्री में इतना है, ये है वो है, एग्जाम दोगे प्रोफेसर बन जाओगे, ये वो। और इनफैक्ट हम लोग ऑलमोस्ट मतलब प्रिपेयर, हमारी एग्जाम भी क्लियर थी और प्रोफेसर, बट वो होता है ना, इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे था कि कुछ है, ये चीज नहीं चाहिए, कोई और चीज चाहिए। तो जब हम लोगों ने वो डिस्कस किया पापा से, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बोला तुम कर लोगे, हमने बोला हाँ हम कर लेंगे। उन्होंने पूरा फाइनेंस किया उस मोमेंट, एक एक चीज, फैब्रिक से लेके स्टाफ बिठाने तक। हम लोगों को जब हम लोगों ने शुरू किया था, घर से शुरू किया था, एक पूरा हॉल हमें दिया था, वो पूरा हॉल खाली हुआ था। तो अगर मैं उनको इस मोमेंट के लिए ग्रेटिट्यूड देने की सोचूंगी कि आपने उस पल मेरी इतनी मदद की और मैं आज इस मुकाम पे हूँ, अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता मैं शायद यहाँ नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपने फादर को याद करूंगी, और ऐसे याद करूंगी कि वो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं और मैं उनको और ये सब चीजें बोल रही हूँ, अपने दिल की सारी बात बोल रही हूँ। इससे होगा क्या? पहला,
आप उस पर्सन के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करोगे। दूसरा, जो एनर्जी उन्होंने आपको दी थी कभी, एनर्जी मतलब जो उन्होंने हेल्प की थी, कोई किसी की हेल्प करता है ना, वो भी एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो आज आपने वो एनर्जी रिटर्न कर दी उनको, ग्रैटिट्यूड देके, तो वो एक सर्कल आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, वो एक सर्कल पूरा हो गया है। आज आप लोगों को उन सारे लोगों को याद करना है और उनको आ, जो उन्होंने आपको एनर्जी दी, आपको ग्रेटिट्यूड फॉर्म में वो एनर्जी आज उनको वापस करनी है, ये सोचकर कि उन्होंने ऐसा क्या किया था। और वो आपके इस वक्त सामने बैठे, आपके जो मन में आए। हो सकता है आप थोड़े से इमोशनल हो इस मोमेंट पे, कि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, आज मैं जितनी खुश हूँ शायद मैं पहले कभी नहीं थी। वो सब आपकी एडवाइस या उस हेल्प की वजह से, वो कुछ भी हो सकती है वो, और वो कोई भी इंसान हो सकता है। इससे उस इंसान के साथ आपका बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा ही, प्लस आप यूनिवर्स को ये बताओगे कि आप कितने कृतज्ञ इंसान हो, कि अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आप उसको अपना ग्रैटिट्यूड देते हो, तो यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प भेजेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, जहां जहां जरूरत होगी ना, यूनिवर्स आपको हेल्प प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि आपने वो कॉर्ड कनेक्ट किया है यूनिवर्स के साथ, कि जब भी आपको कोई हेल्प मिलती है आप हमेशा उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हो। तो जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहोगे वो आपको वापस 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 मिलेगी ना। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब भी मुझे सच में हेल्प की जरूरत होती थी, हमेशा मुझे ना कहीं से हेल्प मिली है। जैसे हमारे उस फील्ड में क्या होता है कि टेलर्स होते हैं, मतलब स्टाफ होता है, कारीगर होते हैं। तो अगर इनकी शॉर्टेज हो जाए या ये नहीं आए, तो हमारा काम वहीं रुक जाएगा, क्योंकि इनके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक मोमेंट आया जब 2 हफ्ते के लिए काम इस तरह से हुआ था अफेक्ट। बट क्या किया उस मोमेंट, मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक दो ऐसे थे ना, हमारा स्टाफ है, तो जितने लोग इस वक्त मोमेंट उस मोमेंट में मौजूद थे, मैंने उन सबके ग्रेटिट्यूड किया, क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से फोन आने लगे अपने आप, मैम आपको स्टाफ की जरूरत है, मैम आपको स्टाफ की जरूरत है। आज मेरे पास पूरा स्टाफ है। बट अगर वो 2 हफ्ते जो बिल्कुल पीक टाइम था वो भी, बट उस टाइम अगर मैं अफेक्ट हो जाती या कुछ हो जाता, शायद आज ये सब चीज नहीं होती। तो आपको मोमेंट बाय मोमेंट ये समझना पड़ेगा कि आपको हर पल, हर एक चीज के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज फ्यूचर में क्या रिजल्ट देने वाली है। आपको नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स को सब पता है। आपको जो चीज अभी इस वक्त खराब लग रही है ना, आप ग्रैटिट्यूड दोगे, हो सकता है उसका रिजल्ट फ्यूचर में पॉजिटिव आए और आपके फेवर में। लेकिन इस वक्त आप नहीं जानते। तो इस वक्त जो आप जानते हो वो सिर्फ ये कि मुझे मेरा काम है कृतज्ञता देना, मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड दूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं करूँ। अगर आपने दिल से शिद्दत से हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया ना, आप खुद देखोगे कि कहाँ से क्या आ रहा है आपको नहीं पता चल रहा। अब बस बैठे हो, यार यार ये भी हो जाता है, एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड देख के। ठीक है, तो आज वही करना है। 3 लोग आप चुनोगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं कोई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि एटीट्यूड की कभी अति नहीं होती, मतलब आप उसको कभी ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। ऐसे सोचना है, कुछ लोग बोलते हैं ग्रेटिट्यूड ज्यादा ज्यादा नहीं करना चाहिए, दिन में उतना ही करो जितना जरूरत है। नहीं, जितना आप भर लो दिन को ग्रेटिट्यूड से, जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, 3 लोगों को लेना है, आ, जिन्होंने आपकी मदद करी, सामने ऐसे बिठा और वन बाय वन सबके पास जाना है। पहले एक पर्सन को बिठाया, जैसे सामने वो आपके बैठे हुए हैं, फिर आपने उनको कारण ये बताया कि आप क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हो, कारण बताया। रीजन दोगे ना, तो वो जो फीलिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा निकलती है। क्या वाक और जिस इंसान ने आपकी सचमुच में बहुत मदद करी होगी ना, और आपके बिल्कुल लो डाउन लो फेस में, आपके अंदर से वो कृतज्ञता ना भर भर के निकलेगी उसके लिए। और ये उस पर्सन के साथ तो स्ट्रॉन्ग करेगी, आपका यूनिवर्स के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी, जिसका एक ही अलाइनमेंट है कि आप खुश रहते हो, सेलिब्रेट करते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, तो आप अलाइंड रहते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप कारण बताएं, और एक कारण नहीं, कम से कम आपको 5-6 कारण उसको बताने, उसके बताने पड़ेंगे कि अगर आपकी मदद ना होती तो मैं आज यहाँ ना होती, मैं आज इतनी खुश ना होती, मैं इतनी अबंडेंस में ना होती। ठीक है, मतलब बहुत कारण आपको बताने पड़ेंगे और आपको वो मिल जाएगा। जिस टाइप की भी मदद आपको मिली है, वो कारण आपको मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर वाकई में बहुत छोटा था, और इम्पोर्टेंट है कि जब आप शेयर करो उस पर्सन के साथ, खुशी महसूस करना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा अच्छी फीलिंग है आज आपने उस इंसान को याद किया, उन लोगों को याद किया
जिन्होंने आपके वीक फेजेस में आपकी बहुत 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 मदद की, चाहे छोटी सी की, बट उसने आपको, ऐसा होता है ना, एक फेज में हम होते हैं पर तीन चार लोग आपकी मदद करने आते हैं। पहला कोई और एडवाइस देता है, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर कोई और आपको मोटिवेट करता है। आप याद उन सारे लोगों को भी याद कर सकते हो कि इस वीक फेज से निकालने में मुझे इतने लोगों ने हेल्प की, और वन बाय वन सबको ग्रेटिट्यूड करना है विद रीजन। आज का यही चैप्टर था, और छोटा चैप्टर था, कि जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला आपकी जिंदगी में, आपको मीनिंग दिया, आपको एक रीजन दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो? किसी का नहीं है? चलिए तो फिर, एंड हाँ, हम लोग, मुझे थोड़ा सा अनाउंस करना था। आई थिंक हम लोग आज कितनी हो गई है, 29, राइट? 1 जनवरी से हम लोग अपनी शायद होपो प्रैक्टिस वापस से शुरू कर सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस रहेंगे, ठीक है? उसमें कुछ एडिशंस रहेंगे, और उसका टाइम स्लॉट भी आई थिंक थोड़ा चेंज रह सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ग्रुप में डाली जाएगी। बट हाँ, 1 जनवरी से हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना होपो वाला। और उसमें सिर्फ होपो नहीं रहेगा, उसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स रहेंगे, जिसका एक्चुअली जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने सीखा, उसमें मैं कुछ टूल्स उसमें ऐड करूंगी, ताकि वो आप डेली करो और चेंजेस आप अपने सामने नोटिस करो होते हुए। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो शायद मैं या तो आज अ, एक वीडियो शेयर कर दूंगी, वरना कल हम लोग करेंगे इस बारे में डिस्कशन, जब मेरा कैमरा ऑन रहेगा। कोई है? किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ? चलिए ठीक है। मैजिकल मॉर्निंग सभी के लिए। सब लोग खुश रहे, हैप्पी रहे, खूब सारी थैंक यू। अबंडेंस में रहे, खूब सारी थैंक यू मैजिकल मैजिकल मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मैजिकल थैंक यू। मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। मैजिकल